ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव के लिए 32 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुने हैं। उन्होंने कहा कि बाकी 36 उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की होड़ लगी है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बहुजन समाज पार्टी ने 32 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने जल्द ही बाकी बची 36 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि बीएसपी चुनाव आयोग के एक ही चरण में चुनाव करवाने के फैसले का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर उम्मीदवार चुने हैं। नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से ऊब चुकी है और बीएसपी को बतौर तीसरा विकल्प के रूप में चुनेगी। आज हिमाचल प्रदेश की 32 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है जिताऊ टिकाऊ और जातीय संतुलन को बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग को। शिमला से नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। मानसिक रूप से अक्षम 18 वर्ष की डिंपल और बबीता जनवरी 2013 में साउथ कोरिया आयोजित होने वाली विशेष बच्चों की वर्ल्ड विंटर टीम का हिस्सा होंगी। ये दोनों लड़कियां हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने फ्लोर हॉकी की 16 सदस्यीय टीम में अपनी जगह बनाई है। डिंपल धर्मशाला के छोटे से गांव खनियारा की है और बबीता सोलन जिला की रहने वाली है। हिमाचल की ये दोनों बेटियां साउथ कोरिया में 20 जनवरी से 20 फरवरी तक होने वाली विशेष बच्चों की फ्लोर हॉकी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। मानसिक तौर पर अक्षम 18 वर्ष की डिंपल और बबीता जनवरी 2013 में साउथ कोरिया में विशेष बच्चों की वर्ल्ड विंटर खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। ये दोनों लड़कियां हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने विशेष बच्चों की प्रतियोगिता में फ्लोर हॉकी की 16 सदस्यीय टीम में अपने जगह बनाई है। डिंपल की कोच अनुराधा ने बताया कि सितंबर 2011 को शिमला में फ्लोर हॉकी के एक कैंप का आयोजन किया गया था, जहां से इनका चयन दिल्ली के लिए हुआ। दिल्ली में आयोजित कैंप में भी डिंपल और बबीता ने देश से पहुंचे 50 से अधिक बच्चों के बीच राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की की। उन्होंने कहा कि डिंपल और बबीता भी अन्य विशेष बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए वह स्वयं भी ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की इच्छुक हैं। और ऐसे बच्चों का जो स्पेशली लोग अपने घरों से निकालते नहीं है, बच्चों को सोचते हैं इनमें कुछ नहीं है, ये मेंटली चैलेंज है, घरों में रखते हैं बच्चों को, तो इन बच्चों के लिए एक सीख है कि आप लोग भी ऐसे आगे जा सकते हो। और इनके पेरेंट्स के लिए भी एक सीख है कि जब ये बच्ची आगे जा सकती है और कुछ कर सकती है तो उनके बच्चों में भी कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर है, उसको निखारें और उसको आगे लाएं। साउथ कोरिया में होंगी और जनवरी 20 से शुरू होंगी 2013 में। डिंपल बात नहीं कर सकती, लेकिन जब उससे बात की गई तो वह बहुत खुश नजर आई और बाहर जाने के बारे में पूछने पर उसने हाथ का इशारा कर दिखाया और उड़ने का संकेत दिया। कोच अनुराधा ने बताया कि आगामी कैंप दिसंबर माह में शिमला में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली और फिर साउथ कोरिया जाने का कार्यक्रम है। धर्मशाला से नृपजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर गीत की ये झलक। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां जाबाज
आशा करते हैं कि आपने इस मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव तारीख का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ी। सभी दल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे। भाजपा ने चुनावों के ऐलान के साथ ही राजधानी में विभिन्न समितियों की बुलाई बैठक। चुनाव के मद्देनजर हुई इस बैठक में सभी दिग्गजों ने की शिरकत। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन भी हरकत में। शिमला में उपायुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देशों संबंधी दी जानकारियां। भाजपा में बगावत का दौर जारी। विभिन्न क्षेत्रों में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की गिनती लगी बढ़ने। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बज चुका है चुनावी शंखनाद। और इस चुनावी शंखनाद के बजने के बाद चुनावी घटना पर अपनी पहली नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे लेकर हिमाचल की ताजा तरीन खबरों का ये बुलेटिन रात 10 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए 7C। नमस्कार, शुभ रात्रि।